हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक बढ़िया शानदार क्लास 10th मैथ्स वालों के लिए बढ़िया शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ में हाजिर हूँ। क्वेश्चन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, ठीक है, चैप्टर 3। और क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसको सॉल्व करो। दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है और इसको सॉल्व करो। सबसे पहले काम तो ये करना है कि आपको वीडियो को करना है पॉज और इसको सॉल्व करना है, यानी अटेम्प्ट करना है खुद से, ठीक है। अटेम्प्ट करके देखो, फिर अगर प्रॉब्लम आएगी सल्यूशन देखोगे, बढ़िया शानदार दिमाग में बैठ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो क्या बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6u बनेगा, प्लस का 3v इक्वल टू क्या बनेगा 7uv, ठीक है। या आप क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 2 ना मानकर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, समझ गए। फिर इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं तो क्या बनेगा 3u प्लस का 9v इक्वल टू क्या बनेगा 11uv। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। बोलो समझे क्या नहीं। उसके बाद से लिख लेंगे ऑन डिवाइडिंग ईच इक्वेशन बाई uv। क्या लिख लेंगे, ऑन डिवाइडिंग डिवाइडिंग ईच इक्वेशन बाई uv, ठीक है। दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, uv से डिवाइड करते हैं। तो पहले इक्वेशन को अगर हम uv से डिवाइड करेंगे तो 6 अपॉन क्या बन जाएगा uv बन जाएगा, प्लस पहले इक्वेशन को लिख रहे हैं, देखो 3v अपॉन में क्या हो जाएगा uv इक्वल टू 7 uv अपॉन क्या हो जाएगा uv, ठीक है। बोलो इतनी चीज़ समझे कि नहीं समझे, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। उसके बाद से हमें करना क्या है, उसके बाद से भाई अभी तो एक और इसमें सेकेंड वाले इक्वेशन में भी डिवाइड करना है। सेकेंड वाले पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये यहाँ से कट जाएगा और ये यहाँ से कट जाएगा और ये पूरा यहाँ से कट जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ से हमको बच जाएगा, यहाँ से हम क्या करते हैं आगे ही लिख लेते हैं। तो देखो क्या बच जाएगा, तो बचेगा 6 अपॉन v प्लस 3/u इक्वल टू 7, ठीक है। और दूसरे इक्वेशन को भी डिवाइड करना है। तो दूसरे इक्वेशन में देखो क्या बनेगा, 3u अपॉन क्या बन जाएगा 3u/uv प्लस 9v अपॉन क्या बनेगा uv इक्वल टू 11uv अपॉन क्या हो जाएगा uv, क्योंकि uv से हमने दोनों इक्वेशन में uv से डिवाइड कर दिया। बोलो समझे कि नहीं। अब यहाँ पर देखो तो ये इससे कटेगा, v से कट जाएगा, ये p कहाँ से आ गया, ये हो जाएगा भी, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा। बोलो इतनी चीज़ समझ में आया कि नहीं। इसको भी अगर थोड़ा सा आगे और सिंप्लीफाई कर ले तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ बनेगा 3/v, ठीक है। और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 9/u, 9 सॉरी यहाँ पर ये नहीं कटेगा, यहाँ पर कौन सा कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा u और ये v कट जाएगा, ठीक है। कौन कट जाएगा, v कट जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा u 9/u और प्लस का 11, ठीक है। तो इस तरीके से दो इक्वेशन हमको फिर से मिल गया। अगर चाहो तो इसको क्या मान लेना, इक्वेशन 3 मान लेना, और इसको क्या मान लेना, इक्वेशन 4 मान लेना। समझ गया कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, चलो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, इसको इस साइड कर लेते हैं थोड़ी सी, और एक इधर देखो हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखो क्या करना है, इनमें 1/u को हम x मान लेते हैं, यही मान लेते हैं, चलो यहाँ मान लेते हैं। 1/u को क्या मान लेते हैं, लेट 1/u इक्वल टू x, ठीक है। एंड 1/v इक्वल टू क्या मान लेते हैं y। हम इन दोनों इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो 6 इसको सीधा लिख लेते हैं, 3/u को पहले लिख लेते हैं। तो 3/u है, तो 1/u को x माने हैं तो 3x हो जाएगा,
प्लस, ठीक है, 6/v है तो 6 हो जाएगा, और 1/v को क्या माने है y, तो यहाँ y लग जाएगा, और इक्वल टू 7, ठीक है। ये इस तरीके से इक्वेशन क्या बना, इसको बना लेना फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। सेम टू सेम इधर भी लिख लेंगे, 9/u को पहले लिख लेते हैं तो 9, और 1/u को x माने हैं तो 9x हो जाएगा, प्लस 3/v तो 3y हो जाएगा, और इक्वल टू 11 हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं। अब इक्वेशन 1 इसको मान लो इक्वेशन 6 मान लो, इसको क्या मान लो, इक्वेशन 6 मान लो, ठीक है। अब इक्वेशन फिफ्थ में क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन फिफ्थ में 3 से मल्टीप्लाई कर लो, और या तो भाई देखो एलिमिनेट करना है, दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर लो, या तो x को एलिमिनेट कर लो या तो y को, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम एलिमिनेट करके क्या कर लेते हैं, किसको एलिमिनेट करते हैं, देखो हम इसमें x को एलिमिनेट कर लेते हैं, देखो किसको एलिमिनेट करते हैं, x को एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो इस वाले में, यानी मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई क्या लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन फिफ्थ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फिफ्थ में क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, फिफ्थ में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 6, सॉरी यार गड़बड़ हो गया, 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, कितने से, 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितने से मल्टीप्लाई करना है, तब तो 9 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9x प्लस का 18y और इक्वल टू 21, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन क्या है, फिफ्थ माने, 6 माने थे, ये 7th मान लेना, ठीक है। अब क्या करो, इसमें से इसको किसी एक में से क्या करते हैं, 7 में से 6 को माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम 7, ठीक है। किसको, 7 में से 7 यानी इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो पहले इसमें इसको लिखना पड़ेगा, तो 9x प्लस का 18y और माइनस इसको करना है, तो ये इसके साइन बदल जाएंगे, तो हो जाएगा 9x और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3y, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा 3y, ठीक है, और इक्वल टू, हम इसमें से उसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो 21 में से क्या माइनस हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखोगे तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा, यानी +9 है -9 है, +9 -9 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 8y में से 3y माइनस होगा तो क्या बचेगा, 5y बच जाएगा, ठीक है, और 21 में से 11 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 10 बच जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है, y की वैल्यू 2 आया, y की वैल्यू पुट कर लो किसी में, जिसमें मन करे पुट कर लो। चलो फिफ्थ में पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, एक स्टेटमेंट और यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक स्टेटमेंट और लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y लिख लेंगे, देखो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, तो इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करते हैं, इन इक्वेशन फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ में y की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 3x बनेगा, 3x प्लस 6, y की जगह क्या पुट कर देना है, 2 इक्वल टू 7, तो देखो 6 6 2 जा 12, इसको भेज दो उस साइड में, तो 3x इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3x जब उसको भेजेंगे तो 7 माइनस 6 12, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो माइनस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, 5 आएगा, 3x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5/3, ठीक है, समझ गए। अच्छा एक बात बताओ, हमने तो यहाँ पर क्या मान रखा है, एक्स वाई में तो दिया ही नहीं था इक्वेशन किस में दे रखा था, इक्वेशन दे रखा था, देखो यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं, इक्वेशन दे रखा था यू भी में दे रखा था, तो यहाँ पर एक्स वाई में तो हमें आंसर चाहिए नहीं, तो आंसर हमको किस में चाहिए, यू भी में चाहिए, तो देखो हम पुट कर देंगे, देखो यू एक्स इक्वल टू क्या था, एक्स इक्वल टू क्या माने हैं, इधर एक्स इक्वल टू माने हैं 1/u, तो एक्स इक्वल टू क्या आया, माइनस का 5/3 आया है, एक्स इक्वल टू क्या माने हैं, 1/u माने हैं, माइनस का 5/3, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो u इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस का 3/5,
तो पहला आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है। उसी तरीके से y इक्वल टू क्या निकल के आया है, y इक्वल टू आया है 2, और y की वैल्यू हमने मान रखा 1/v, तो क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू 2/1 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो v इक्वल टू क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है, 5 नंबर में आपको कम से कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्लास 10th वालों के लिए इसी तरीके से और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलते रहेंगे। बस आपको काम क्या करना है भाई, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आगे उसका सल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो, और अपने दोस्त यार को वीडियो शेयर करते रहो ताकि अपनी भी फैमिली बढ़ती रहे। तो बस इतना काम करते रहना। काम क्या करना भाई, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों यारों के पास शेयर करते रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे और क्वेश्चंस आते रहेंगे और आपको क्विजेज़ की प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो क्विज़ आपको कम्युनिटी या पोस्ट जो भी आपकी तरफ दिख रहा होगा, डीके क्लासेस में जाना, कम्युनिटी पे जाना, पोस्ट पे कम्युनिटी या पोस्ट पे जाना, क्विज एक लाइन से चैप्टर वाइज कराए जा रहे हैं, अटेम्प्ट करते रहना, ठीक है। उससे आपके पूरे चैप्टर का रिविजन होता रहेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।